Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture. और हमने कल आपको डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया था, तो एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया, पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया, डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के रह गए हैं, तो आप लिख लो। आज डी ब्लॉक और ए ब्लॉक हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक. Now heading is properties of D block. Properties of D block. फ्री हो गया है. प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक बरोबर है. हेडिंग डाल लेना. प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक. फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट होल्ड मोस्टली मेटल. डी ब्लॉक होल्ड मोस्टली मेटल. डी ब्लॉक जो होता है वो मोस्टली मेटल को होल्ड करता है. डी ब्लॉक होल्ड मोस्टली मेटल. मोस्टली मेटल. डी ब्लॉक जो होता है वो मोस्टली मेटल को होल्ड करता है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक है, टंगस्टन, प्लेटिनम, प्लेडियम, बराबर है क्या, कोबाल्ट, निकेल, बहुत सारे जो है वो मोस्टली सब मेटल को होल्ड करता है. यानी डी ब्लॉक मोस्टली मेटल ही रहते हैं. सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 इज दैट इट इज वेरी हार्ड. इट इज वेरी हार्ड. डक्टाइल एंड हैव लस्टर. चमक होता है. एंड हैव लस्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग मैं बाद में समझा दूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है. जब तुम्हें मेटालिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा मैं, तब मैं बताऊंगा वहां फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से लस्टर होता है, डक्टाइल होता है. तो इट इज वेरी हार्ड, डक्टाइल एंड हैव लस्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ पॉइंट नंबर 3, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड गया. ऑन हो रहा है. It is very hard, ductile and have luster due to free electron. Okay now, next point is that it has high melting point. It has high melting point and boiling point. And boiling point. Boiling point. It has high melting point and boiling point. Tungsten is example of D block element which has high melting point. Yes, no? Point number 4, it is good conductor of electricity and heat. इसमें हीट भी अच्छे से फ्लो होता है और करंट तो होता ही होता है. हम करंट के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं, बट हीट भी अच्छे से फ्लो होता है. तो करंट तो फ्लो होता ही होता है, हीट भी अच्छे से फ्लो होता है. यस ना? तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, तो इट इज गुड
It is good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Due to unpaired electron. Unpaired electron. Due to unpaired electron. It is good conductor of heat and electricity due to unpaired electron. अनपेयर्ड पे स्टार लगा लेना, इसको मैं आगे समझाऊंगा. ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके ना. इट शो कलर इन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे आप सुना हो कॉपर सल्फेट, CuSO4, एक्वस CuSO4, एक्वस बोले तो वाटर, एक्वस CuSO4 ब्लू कलर का होता है. तो ये सॉल्यूशन के अंदर कलर दिखाता है. ये सॉल्यूशन के अंदर कलर दिखाता है. ये सॉल्यूशन के अंदर क्या दिखाएगा? कलर दिखाएगा. इट शो कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, ब्लू कलर दिखाता है. कलर क्यों दिखाता है? तो ये कलर जो दिखाएगा उसका जो रीजन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इट शो कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Unpaired electron. What is unpaired electron? I explain. Malleable. यहां पर लिख लेना. और इट इज हार्ड, डक्टाइल, लस्टर एंड मेलेबल. मेलेबल नहीं लिखा मैंने, छूट गया. बट आप मेटल के प्रॉपर्टीज जानते हो ना, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया. ये तो आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से. मेटल हार्ड होते हैं, डक्टाइल होता है, लस्टर होता है, मेलेबल होता है. लेकिन जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ये आपको चीजों को फिल्टर कर देना है कि हमें क्या अब दिमाग में इंटर करना है. जो मेलेबल होता है, जो लस्टर होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन तुम्हें अब जानना है. ठीक है. तो जो चीजें आप पहले से जानते आ रहे हो कि एक मेटल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो कि मेटल बहुत हार्ड होता है, लस्टर होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है. वो क्यों होता है, उसके अंदर की चीजें जाके हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है. तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने स्टार लगाया है. तो यही हमें मेन एक्सप्लेन करने हैं. ये तो ऑलरेडी आप मेटल के बारे में जानते हो, हमें मालूम है, लेकिन ये हमें एक्सप्लेन करने क्योंकि हम आप आए हायर क्लास में. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, रीजन क्या है, व्हाई इट हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैज हाई. तो हमें हर चीज का रीजन जानना है. केवल रटने का काम नहीं होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तो मैं तुम्हें सब कुछ का रीजन दूंगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के बाद. एक बार जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाऊंगा तब तक हर चीज का रीजन नहीं दे पाऊंगा अच्छे से. तो ये जितने भी चीजें हैं, इट इज गुड कंडक्टर. अच्छा करंट अच्छा पास होता है. क्यों, व्हाई? तो हर चीज का हमारे पास आंसर मैंने लिखा भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कहां से आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करंट को कैसे फ्लो अच्छे से करवाएगा, उस चीज को हम जानेंगे आगे. इट्स शो कलर, ये कलर दिखाता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वाटर के अंदर. ये वाटर के अंदर कलर दिखाता है. क्यों कलर दिखाता है, मैंने लिखा भी है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर क्यों दिखाएगा, इस चीज का मैं हर चीज का जवाब दूंगा. लेकिन पहले मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब मैं सिखा लूंगा तब सारे चीजें बताऊंगा कि ये इसीलिए कलर दिखाता है, ये इसलिए करंट फ्लो करवाता है, ये इसलिए हार्ड होता है, ये इसलिए तुम्हारा डक्टाइल होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. तो 11th क्लास में आपको फिल्टर करके चलने हैं कि हमें ये चीजें पढ़ने हैं, स्मार्टली वर्क करने हैं हमें. फिफ्थ पॉइंट हो गया. 6th पॉइंट. 6th पॉइंट इज दैट
It is used as a catalyst. It is used as a catalyst due to variable oxidation state. ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन, सही है ना? इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैटलिस्ट का मीनिंग जानते होगे आप, जो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड को क्या करते, बढ़ा दे, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कैटलिस्ट होते हैं, V2O5 भी होता है। V2O5 एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, उस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। MnO2 इज ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो उसकी स्पीड को बढ़ा दे, बरोबर है? तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट डाउन, इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 7th point is that it has variable oxidation state. It has variable oxidation state. एग्जाम्पल, आयरन कभी +2 में होता है, कभी +3 में होता है। कॉपर कभी +1 में होता है तो कॉपर +2 में होता है, ठीक है? Mn कभी +2 में होता है तो Mn कभी +7 में होता है। क्रोमियम +3 में कभी होता है तो क्रोमियम +6 में कभी होता है, ठीक है? निकेल +2 में भी होता है, कोबाल्ट +2 में होता है, जिंक +2 में होता है। स्कैंडियम +3 में होता है, वैंडियम +4 में होता है, +5 में। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम +4 में होता है, वैंडियम +5 में होता है। ये अभी जो चार्ज लगा हुआ है उसको अभी अलग से हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप एज इट इज लिख लेना, तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे। इट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब कभी आयरन +2 होता है तो कभी आयरन +3 होता है, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और जब बोलेंगे तो ये कभी +2 कभी +3 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा वो बाद में समझेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद यही सब पढ़ने वाले हम। कभी कॉपर +1 में होता है तो कभी कॉपर +2 में होता है, मैग्नीज कभी +2 में होता है, कभी +7 में होता है। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बस एज इट इज लिख लो, एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। ओके ना? ये डी ब्लॉक का प्रॉपर्टीज हमने एंड किया। ऑक्सीडेशन स्टेट
अब हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक, क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको वाई का आंसर नहीं दिया हूं। क्यों? जैसे अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है, क्यों होता है? उसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं, उसको हम किरोसिन में राकेल में डिप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है? तो हर चीज का एक लॉजिक है, तो लॉजिक हम क्लियर करेंगे। अब हेडिंग डाल लो, ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। इसको राइट करो जल्दी से, और इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट राइट करना। श्रद्धा ने बोला है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। तो श्रद्धा ये बताओ मेरे को कि स्पीड क्यों बढ़ाता है? ये जो तुम बोले हो कि कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ये लिख के भेजो। तो मेरे को ये बताओ कैटलिस्ट जो है वो स्पीड को क्यों स्पीड अप जो करता है, क्यों करता है? स्पीड क्यों बढ़ाता है? व्हाई कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? एनीबॉडी टेल मी व्हाई कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन? कैटलिस्ट जो है वो स्पीड को क्यों बढ़ाएगा? कोई बॉडी, एनीबॉडी? चलो इसका रीजन हम बाद में दे देंगे तुम्हें क्यों बढ़ाता है। पहले हम ए ब्लॉक का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है? पहले हम देखते हैं कि ए ब्लॉक आया कहां से। तो ए ब्लॉक जो है वो हमारे को, ध्यान देना थोड़ा इधर, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, छोटा लिख रहा हूं क्योंकि हमें मतलब है ए ब्लॉक से, बाकी मैं इधर लिखूंगा। ध्यान देना इधर, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और यहां ध्यान देना स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। ध्यान देना है यहाँ पे, फिर क्रॉस क्वेश्चन मत करना, ध्यान देना है। क्लियर। स्कैंडियम के बाद आता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, वाइट्रियम के बाद जिरकोनियम आता है, टी जरा हाफनियम आता है, और रदरफोर्डियम RF आता है। ध्यान देना, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, जो यहां मैं लिख रहा हूं वो 21 एटॉमिक नंबर है। तो यहां इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, इसका होता है 39, इसका होता है 40, इसका होता है 57, लेकिन इसका होता है 73। हफनियम का जो एटॉमिक, हफनियम का होता है 72, हफनियम का हो जाएगा 72, 58 to 71 होता है 50 से। अब यहां पर होता है 89, और यहां हो जाता है आपका 104 होता है इसका, रदरफोर्डियम का 104। तो कभी आप पीरियोडिक टेबल में इसमें नजर डालना कि 21 के बाद 22 आता है, आता भी है, क्योंकि जब हम यहां लिखते हैं BCNOF नियोन, तो 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसा सीक्वेंस चलता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग फिलअप किया गया है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। 21 के बाद 22 आता है, 39 के बाद 40 आता है, 57 के बाद 58 आना चाहिए, आ रहा है 78, कहां चला गया वो? 89 के बाद 90 आना चाहिए, कहां चला गया? 104 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस यहां पर बॉक्स पे हमें केयर करना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। 39 के बाद 21 के बाद 21, 21 के बाद 22 आना बिल्कुल करेक्ट है, 39 के बाद 40 आना बिल्कुल करेक्ट है, 57 के बाद 72 आना बिल्कुल, ये तो 57 के बाद यहां मैं लिख रहा हूं
ये वाला यहां लिख रहा हूं, नहीं तो ये मत सोच लेना कि इसका एटॉमिक नंबर है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इस ब्लॉक को हटा रहा हूं। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर है 57 और यहां 89। 57 के बाद यहां पर आना चाहिए कितना, 58 आना चाहिए। आता है यहां पे 72, आता है 72। 89 के बाद आना चाहिए 100, आता है 104। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहां पर जो बॉक्स है, ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट रहते हैं। इस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट रहते हैं। इस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट है वो मैं लिख रहा हूं, लस्सी, लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली, ई आर तुम वाई बी लो। लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ई आर तुम वाई बी लो। पहले इसका नाम लिख लो, फिर इसके बारे में समझते हैं। अब ध्यान देना, लस्सी, LAC, लस्सी, लस्सी, PR पर, लस्सी पर इंग्लैंड, ND, ND फॉर इंग्लैंड, याद रखना। लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, हमारे देश के PM पूरा कहाँ एजुकेटेड होते हैं, थोड़ा सा ही होते हैं। PM सम एजुकेटेड, लेकिन PM बन जाते हैं। वह अब देश का ऐसा रूल ही है कि पढ़े वाले नीचे काम करते हैं और अनपढ़ ऊपर काम करते हैं। PM सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, गुड तब, GD फॉर गुड, यहां लिख लेना PM सम एजुकेटेड, PM सम एजुकेटेड, PM सब एजुकेटेड, गुड, गुड तब, DY, DY फॉर ड्राई, और HO होली, होली में केवल HO लिखना है। अच्छा तब होता है जब हम ड्राई होली खेलते हैं, कलरफुल वाला होली जो रंग पंचमी खेलते हो, उसमें ड्राई अच्छा होता है। तो गुड तब ड्राई होली, ER है, ER मतलब इंजीनियर, ER तुम YB लो। जब आप बीटेक करने जाओगे, BE करने जाओगे तो YB लगता है, ईयर बैक लगता है। तो ER तुम, TM से तुम, YB से ईयर बैक होता है, इसलिए हमने बनाया है ईयर बैक, YB ईयर बैक, LU लो, ER तुम YB लो। तो ये जो एलिमेंट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, LA से, और कहां पे खत्म हो जाता है, LU पे। ठीक है, तो ला से स्टार्ट होता है और लू पे चला जाता है, बन जाता है लालू। तो ला से स्टार्ट होगा और लू पे जाएगा, तो ये पूरे एलिमेंट्स लालू के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। बरोबर है क्या? L से और LU तक, LA से स्टार्ट होगा और LU तक जाएगा, यानी इस बॉक्स के अंदर लालू है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, लालू है। LA है और LU है, इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर है, यानी एक बॉक्स के अंदर पूरा लालू बैठा हुआ है।
और उस लालू के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं। काउंट करो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये बॉक्स जो है उस बॉक्स के अंदर 15 एलिमेंट है। बराबर है क्या? अगर मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और लालू में एल यू का 71। इसीलिए अगला जो एलिमेंट आता है हाफनियम, उसका एटॉमिक नंबर 72 हो जाता है। तो इस चीज का हमें प्रूफ मिलता है कि 72 हो रहा है, इसका मतलब 57 से लेके 71 तक सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं। यानी ये बॉक्स, अभी तक हमने ऐसा पढ़ा है कि एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट देखने को मिलते थे। स्कैंडियम है तो स्कैंडियम है, कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन ये ऐसा बॉक्स है जिस बॉक्स में 15 एलिमेंट्स को रखा गया है और इस बॉक्स में भी 15 एलिमेंट को रखा गया है। यानी ये दोनों बॉक्स मिलके 30 एलिमेंट्स को अपने अंदर रखते हैं। तो हमने ये चीज सीखा, ये लिख लिए होगे आप। अब मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अपने पॉइंट्स पे आ रहे हैं, आप लिख लिए होगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर ऐसे अगर नॉर्मल सोचो तो क्या लिखना चाहिए था, यहां एल ए लिखना चाहिए था, एल ए, इसके बाद सी ई यहां लिखना चाहिए था। अगर हम नॉर्मल फिलअप करते तो क्या लिखना चाहिए था, एल ए, फिर क्या लिखना था, सी ई, क्योंकि यह सेरेलियम है, सेरेलियम, लेंथनम और सेरेलियम, ये 57 और 58 लिखना चाहिए था। लेकिन इसका जगह कौन ले लिया है, हाफनियम ले लिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे एक ही बॉक्स के अंदर है। यहां एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, सीरियम, सीरियम आना चाहिए था, लेकिन वो सीरियम नहीं आ रहा है, हाफनियम आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर एल ए से एल यू तक लालू, यानी 57 से लेके 71 तक एलिमेंट इसके अंदर लाई करते हैं। लेकिन 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 जो लैंथनम होता है, लैंथनम वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप कहीं पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये आपको नीचे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ध्यान रहे वो एक ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो स्टार लगा के मैं आपको दिया हूं, लैंथनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी लालू का जो एल ए है वो डी ब्लॉक का है। उसके बाद अब स्टार्ट होता है सीरियम, लस्सी, सीरियम, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड, तब, ड्राई, होली, ईआर, तुम, वाईबी, लो। यानी यहां से लेके यहां तक, सीरियम से लेके एल यू तक, ये आपका एक ब्लॉक का एलिमेंट है। इसीलिए इस बॉक्स में नहीं लिख के उसको नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी सीरियम यहां से लेके और एल यू तक, यानी 58 से लेके और 71 तक नीचे लिखा जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ये है एक ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहां से लेके यहां तक ये है एक ब्लॉक के एलिमेंट। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक एलिमेंट है। इसीलिए इस बॉक्स में नहीं रख के नीचे लिखा जाता है, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज जो है वो डी ब्लॉक से मिलता जुलता नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक रखा गया है, तो डी ब्लॉक क्यों रखा गया, क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से मिलता जुलता है और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिलअप होता है, लेकिन इन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिलअप होता है। इसीलिए इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है, इसीलिए मैं आपको बोला भी था कि एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, पी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है। तो मैं बोला भी था इसका रीजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो एस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा,
लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है इसलिए ए ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये चीजें कि मैं यहाँ क्यों नहीं लिखा, मैं नहीं मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ क्यों नहीं लिखा गया है। तो यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया है कि ये ब्लॉक डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, तो ये ए ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इसीलिए अब कंटिन्यूटी लाने के लिए और प्रॉपर्टीज को देखते हुए कि ये बनाया गया है ना पीरियोडिक टेबल, तो हमने सुविधा के लिए जानकारी के लिए हमने बनाया है। तो अगर इनको यहाँ रख दिया जाता था तो प्रॉब्लम होता था स्टडी करने में, क्योंकि ये है डी ब्लॉक के और ये है ए ब्लॉक के, दोनों एक साथ कैसे लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू लिखा जाता तो डी ब्लॉक, फिर ये सीक्वेंस इधर उधर हो जाता, डी ब्लॉक के अंदर ए ब्लॉक आ जाता, तो फिर हम सीक्वेंस प्रॉब्लम क्रिएट होता। ये डी ब्लॉक और नीचे फिर ए ब्लॉक, इसीलिए इसको सेपरेट स्टडी करने के लिए नीचे लिख दिया गया है। तो नीचे लिखने का एक लॉजिक दे दिया गया कि नीचे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये है ए ब्लॉक के। तो ये ए ब्लॉक के क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड होता है किसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में फील्ड होता है, इसीलिए हम इसको नीचे लिखते हैं, यहां नहीं लिखते। लेकिन ये इसी बॉक्स से आते हैं, ध्यान रहना, ये इस बॉक्स से आते हैं, लेकिन हम नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज ये डी ब्लॉक के हैं और ये ए ब्लॉक के हैं। तो दोनों को सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को सेपरेट लिखना जरूरी था, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज एक नहीं हो सकता था। इसीलिए हम ए ब्लॉक को नीचे लिखा करते हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नीचे लिखा करता है। आपको क्लियर किया, दिमाग में चला गया नीचे क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहां लिखते तो डी से वो मैच करता और डी का प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। तो ये ए ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ मैच नहीं कर सकता था। और अगर यहां से सीक्वेंस वाइज लिखते हम तो सब कुछ जो सीक्वेंस वाइज पीरियोडिक टेबल बनाया गया है वो डिस्टर्ब हो जाता, तो फिर हम एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम नहीं दे पाते। तो इसीलिए इसको सेपरेट नीचे लिख दिया गया है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा नीचे क्यों लिखा गया, मैं लॉजिक बता दिया आपको। तो ध्यान रखना, सीरियम से लेके और Lu तक लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, बट सीरियम टू Lu, सीरियम टू Ce टू Lu, Ce टू Lu, यानी 58 to 71, that is a block element, that is a block element, a block element। लेकिन तुमसे कोई पूछेगा कि ये ब्लॉक का है तो ये किस ग्रुप का है, तो हम ये ग्रुप का नाम लेंगे, ग्रुप नंबर 3 का बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर इसका तो कोई ग्रुप ही नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, नहीं, ये इस बॉक्स का है। अगर क्वेश्चन आता है ग्रुप नंबर बताओ तो आप ग्रुप नंबर 3 लिखोगे, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 का ये, यानी कि हम ग्रुप नंबर अगर हम रोमन में लिखे तो 3rd भी लिखेंगे, और पीरियड अगर लिखे तो सर ये इसका तो कोई पीरियड ही नहीं होता है, पीरियड होता है ये इस पीरियड से आता है, यानी 4, 5, 6 पीरियड का है ये, यानी इस बॉक्स में तो 6 पीरियड का है ना, तो ये पीरियड नंबर 6 का है। ये नहीं कि सर इसका हम तो पीरियड जानते ही नहीं, पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करेगा, बराबर है। इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसका 58 से 71 स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियम, सीरियम Ce से रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर है। इसको हम लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज। क्यों लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज डी से मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, पूरा नहीं मिलता है। तो लैंथनम के बाद ये स्टोरी स्टार्ट होता है, इसलिए इनके नाम पे रख दिया गया है लैंथेनाइड सीरीज, बराबर है। इनको हम 4f बोलते हैं, 4f सीरीज बोलते हैं। क्यों 4f बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में फील्ड होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4f सब सेल। ये हम बाद में देखने वाले हैं कि 4f क्या होता है, बराबर है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इनर
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को तो ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बराबर है। इसको हम रेयर एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर एलिमेंट। क्यों रेयर एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा अर्थ पे बहुत कम मिलता है। इसके अंदर जो पीएम लिखवाया था, प्राइम मिनिस्टर जो होता है पीएम, मैं नीचे लिख रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। आजकल बहुत हंगामा भी हो रहा है पीएम पर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेडियो एक्टिव है, और वो भी कैसा है? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है। तो प्राइम मिनिस्टर इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंथेटिक का मतलब ये मैन मेड है, दिस वन इज मैन मेड है, लैब में बनाया गया है, पीएम को लैब में बनाया गया है। इसको थोड़ा केयर करके रखिए। एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है 61, पीएम का एटॉमिक नंबर 61, ठीक है। तो पीएम जो है वो मैन मेड सिंथेटिक, बाकी जो होते हैं रेस्ट जितने भी होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वो कोई इसमें नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो सीरियम टू Lu, बट आपको पीरियोडिक टेबल में La से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन La इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखना, इस चीज को मैं स्टार लगा के लिखा था। La जो होता है वो La इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद जो सीरियम है वहां से स्टार्ट होता है, बट पीरियोडिक टेबल में लिखता है, लेकिन वो ए ब्लॉक का नहीं है। दिस वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। कहीं पर आप ये कंफ्यूज मत करना कि La ए ब्लॉक है, नीचे लिखा हुआ है सर पीरियोडिक टेबल में। जो आप मटेरियल यहां से लेके गए हो उसमें भी La नीचे ही लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि La जो है वो डी ब्लॉक का है। कहीं गलती से ए ब्लॉक मत बोल देना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है इसका। ये आपको क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? ये दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज, 4F सीरीज। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक सीरियम, 14 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर 6 होता है। ग्रुप नंबर थर्ड भी होता है। ए ब्लॉक है प्रोमीथियम, पीएम मैन मेड होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, रेयर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सिंथेटिक रेडियो एलिमेंट्स पीएम जो होता है। ये लिख लिए आप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे? ऑल स्टूडेंट क्लियर और नॉट क्लियर कि कहां से ये ए ब्लॉक निकल के आया, क्यों हमने नीचे लिखा है? हमने नहीं, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया वो नीचे क्यों लिखा है? क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? क्योंकि वहां लिखता तो उसका सारे पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि एफ के अंदर फिर एस के अंदर एस लिखा गया है। एस ब्लॉक के अंदर केवल एस ब्लॉक एलिमेंट लिखे गए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट केवल पी ब्लॉक में केवल पी ब्लॉक एलिमेंट लिखे गए हैं। डी ब्लॉक में केवल डी ब्लॉक एलिमेंट लिखे गए हैं। तो इनको अगर उसमें लिख दिया जाता तो डी और एफ क्या हो जाता? मिक्स होता, तो सारा प्रॉपर्टीज फिर से इधर से उधर हो जाता। जो मॉडर्न पीरियोडिक बना रहा था फिर से वो डिस्टर्ब हो जाता। इसीलिए उसको इतने एलिमेंट्स को नीचे लिखा गया। लेकिन ये है कहाँ के? इनका घर कहाँ है? ये ग्रुप नंबर 3 के हैं, बराबर है क्या? और पीरियड नंबर 6 के है। तो ये मत सोचना कि नीचे लिखा हुआ तो उसका कोई पीरियड ही नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है, बेघर है वो, बेघर नहीं है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको किस घर में क्वारंटाइन किया जाता है? तो क्वारंटाइन किया जाएगा ग्रुप नंबर 3 में, और पीरियड नंबर 6 में क्वारंटाइन किया जाएगा इसको, बराबर है ना? केमिस्ट्री भी आजकल कोरोना चल रहा है तो अब आते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में बताने में कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। एक्टिनाइड सीरीज को अब जल्दी बता देंगे, क्योंकि मुझे समझाना ये बात का था कि हम नीचे क्यों लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम नीचे क्यों लिखते हैं। अब मैं बता दूं, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम,
लेकिन यहाँ पर लैंथनम ला से लू तक, बराबर है क्या, लालू इसी में रहते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो एक्टेनम एसी से लेके एल आर तक, एसी एल आर, एसी एल आर, ठीक है। यहां से यहां इसी बॉक्स में रहते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, बॉक्स को बड़ा कर देता हूं। इस बॉक्स के अंदर एल ए से एल यू तक, एल ए से एल यू तक, और इसमें एसी से लेके एल आर तक इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तभी तो जब इसका 71 खत्म होता है तो 72 किसका हो जाता है, 72 यहां पर हो जाएगा आपका किसका, स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम टाइटेनियम, टी जरा हाफ हाफनियम, ठीक है। तो हाफनियम को मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, टी जरा हाफ, और यहां पर रदरफोर्डियम, यहां पर हो जाता है 103 104 हो जाता है। तो 71 यहां पर हो जाता है 57 से लेके 71 तक, और यहां हो जाएगा 89 से 103 तक। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि एसी जो है एक्टेनम, एसी इज कॉल्ड एक्टेनम, एक्टेनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एसी इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन क्यों ये डी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन डी सबसेल, बराबर है क्या। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर टीएच थोरियम से स्टार्ट होता है और एल आर तक, तो थोरियम से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, एल आर तक, यानी 90 से स्टार्ट होगा और 103 तक इसी बॉक्स में रहते हैं, इस बॉक्स में रहते हैं। मतलब 89 भी रहता है, एटॉमिक नंबर 89 भी रहता है, लेकिन ये डी ब्लॉक है, और ये है ए ब्लॉक एलिमेंट, ये है ए ब्लॉक। क्यों ए ब्लॉक के, तो क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है इसलिए डी ब्लॉक का है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ का आता है तो ए ब्लॉक का है। तो सर फिर इसको नीचे क्यों लिखा गया, फिर से वही बात, इसलिए नीचे लिखा गया है कि अगर हम कंटिन्यू लिखते तो पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता। तो इसीलिए ये ए ब्लॉक का जो एलिमेंट्स थे, बराबर है क्या, उनको नीचे लिख के रिप्रेजेंट कर दिया गया। यहां पे बोला गया ये परिवार के हिस्सा जरूर है, लेकिन ये जब यहां आ रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं कंटिन्यूअस में, इसलिए इसको यहां लिख के रिप्रेजेंट कर दो। तो इसको बोला गया कि ये हमारे ही परिवार के हिस्से है, यानी ये ग्रुप नंबर 3 का ही है। तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, जिसको हम रोमन में क्या बोलेंगे, थर्ड बी, बी लिखा था ना पहले वाला में, ध्यान देना एक बार, थर्ड बी होगा, वहां भी बी लिखा होगा, थर्ड बी। और पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि ये महाशय यहां पर आते हैं। तो ये पीरियड नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो ये बॉक्स पूरा यहां पर आता है पीरियड नंबर 7 में, बराबर है क्या। और इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, क्योंकि एक्टेनम के बाद ये सब चीजें स्टार्ट होता है। एक्टेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, दैट इज कॉल्ड एक्टेनाइट सीरीज। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स इसके अंदर ही होते हैं, 14 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, बरोबर है क्या। तो आपको मैं सब रेडियो एक्टिव का नाम बता दिया। ग्रुप नंबर 1 में फ्रेंसियम, ग्रुप नंबर 2 में रेडियम, उसके बाद इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, रेडॉन जो था, रेडॉन। तो मैं एक बार बॉक्स हालांकि लिखवाया भी था शायद तुम लोगों को, फ्रेंसियम, रेडियम, उसके बाद रेडॉन, आरएन, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है प्रोमिथियम है, प्रोमिथियम, पीएम बोले तो प्रोमिथियम। और उसके बाद ये थोरियम से लेके कहां तक, एल आर तक, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये थोरियम के बाद तुम्हारा जो होता है पा, पा
और उसके बाद होता है यूरेनियम 90, 91, 92। यूरेनियम जो मैडम क्यूरी ने सर्च किया था पहला बार। ऑल आर रेडियो एक्टिव, बरोबर है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। इसको बोलते हैं 5F सीरीज। क्यों 5F सीरीज बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5D सबसेल, बराबर है क्या? इसको बोलते हैं सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड इनर बोलते हैं, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, बराबर है। दैट इज कॉल्ड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, 5F सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, बराबर है। चलो याद करने का तरीका मैं बता दूंगा। एसी से स्टार्ट होता है ना, एसी, THPA यू, NB PU, M CM, BK CF, ES FM, MDNO, दिख रहा है? MDNOLR। तो इसका याद करने का तरीका, एक थी पगली, लिख लेना। एक थी पगली उमर नापती, एक थी पगली उमर नापती, लिखते चलना। एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम। जब अपना उम्र दिख रही थी तो पूरा उसका अंबर ही कम दिख रहा था। तो एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम, लिख लेना। एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त फिजा में नहीं, सॉरी, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले इश्क फिजा में, मंदारी नहीं लाया। थोड़ा बहुत तो इधर उधर याद रखना पड़ेगा ना, ये तो इतने टफेस्ट है कि जल्दी याद भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा इसका यूटिलाइज भी नहीं है, इसलिए जल्दी याद भी नहीं होते हैं। तो एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त काफिले इश्क फिजा में, मंदारी नहीं लाया। लिखो, एक थी पगली, लिख लिए। उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त फिजा में, वक्त काफिले, CF है ये, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले इश्क फिजा में, मंदारी नहीं लाया। NP है, हाँ ये NB नहीं, उमर नापती NB नहीं है, NP है, उमर नापती। एक थी पगली उमर नापती, पूरा PU, पूरा बोलते हो ना, पूरा PURA, इंग्लिश में कैसे लिखोगे पूरा को? PURA। तो पूरा अंबर AMBAR, अंबर लिखते हैं ना, तो पूरा अंबर कम CAM, कम हिंदी में लिखते हैं ना कम, वो वाला कम नहीं आना, कम मतलब डिक्रीज वाला,
पूरा अंबर कम, बकत बीके, बगत काफिले CF, काफिले CAFILA काफिले, इसके फिजा में मंदारी नहीं लाया। इसको लिख लिया आप। हाँ, ये सिंथेटिक नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव होते हैं, संस्कृति, इट इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव। ये ब्लॉक के बारे में मालूम चल गया। अच्छा, एक चीज हमारा जो है वो छूटते चला जा रहा है। डी ब्लॉक में हमने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन छूट गया था, तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, मैं आगे समझाऊंगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। ध्यान देना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम अलग अलग ग्रुप के लिए निकालते थे, यहाँ पर हम डी ब्लॉक के इकट्ठे निकालेंगे, सारे डी ब्लॉक के लिए निकालेंगे, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम नहीं निकाल रहे हैं। इसका होता है NS0 to 2 N-1 D 1 to 10, where N belongs to 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। उसी तरह से ए ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों के लिए है, तो लेंथेनाइड का हो जाएगा और एक्टेनाइड का साथ में NS N-1 NS N-1 D N-2 F। सिक्स 5 4, यहाँ हो जाएगा 2 और ये 0 और 1 और ये 1 to 14, जहाँ n बिलोंग्स टू 6 और 7। बराबर है, ये अब लिख लेना, इसको समझाना रह गया, वो बाद में जब कॉन्फ़िगरेशन हम समझाएंगे तो आपको बताएंगे। ओके ना। तो ये आपका आज का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, चारों ब्लॉक्स का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपका रह गया नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में किसी को डाउट नहीं है ना? तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास अभी मैथ का साधारण आंसर है, अभी वो कंटिन्यू करेंगे अभी। तो कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल।